नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक में भाजपा बुरी तरीके से हारते हुए दिख रही है, जिसका चर्चा कोई मीडिया वाले नहीं कर रही। सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। कर्नाटक में लगभग 150 नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इस पर भी सारी मीडिया चुप है, लेकिन मीडिया करीब 15 दिनों से अतीक पर डिबेट चलाने से थक नहीं रहे। इसलिए लोग कहते हैं मीडिया को देश के मुद्दे के सामने अतीक का मुद्दा ज़्यादा जरूरी लगता है। हालांकि अतीक एक अपराधी था, इसलिए उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी भी देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग लड़ रहे हैं, फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो दोस्तों इस डिबेट का आनंद लेने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस से सारे दल एक दूरी भी बनाकर रखना चाहते हैं। आप देखिए शरद पवार उधर बैठे हुए महाराष्ट्र में, उनकी ओर से कुछ देर पहले का बयान है कि महाविकास अघाड़ी 24 तक रहेगा नहीं, अभी बता नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात करने, वो कहती है बिहार में चलिए, वहां पर बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने पहले ही नमस्ते कर दिया आप लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी मोर्चे में कहां पर खड़ी है सुरेंद्र जी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चित्रा जी, हमें तो सबसे पहले एक चीज कहनी होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आज की डेट में अभी से व्यंग्यात्मक बातें क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। हम तो आपको बताएं कि कोई भी शख्स ऐसा हमको नहीं मिला जो लगभग 150 नेता कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के भाग करके 90% आ गए कांग्रेस में और बाकी 10% चले गए जेडीएस में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कोई इस पे वो नहीं है, कोई इस पे व्यंग्यात्मक बात नहीं हो रही, कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही। उनका मुख्यमंत्री तक चला गया, इसलिए तो आपको बिठाया गया सुरेंद्र राजपूत जी। आप कह लीजिए टीका टिप्पणी आपको किसने मना किया? अरे चित्रा जी सुन तो लीजिए, बड़े दिन बाद मिले, कम से कुछ तो बोल लेने दीजिए। आप बड़ा मसला हो जाता, हम तो आपसे वैसे ही डर जाते हैं। तो मेन मसला ये आज की डेट में कि कर्नाटक में आप देखिए 150 से ज्यादा नेता, इनका मुख्यमंत्री चला गया, इनका होम मिनिस्टर चला गया, पेट पे क्या नाम सीएम जो पे सीएम हो गए हैं और बाकी सारे लोग जो है भागते हुए जा रहे हैं आज की डेट में। तो उससे आपको विपक्षी एकता नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और इनसे एक एक करके इनके पुराने और विश्वसनीय दल छोड़ चुके हैं। अकाली दल इनको छोड़ चुका है, जनता दल यूनाइटेड इनको छोड़ चुका है, शिवसेना इनको छोड़ चुकी है। जो उद्धव साहब की ये लोग बातें करते नहीं थकते थे, बाला साहब की बातें नहीं करते थकते थे। इसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं जिनसे इन्होंने कोई अब इससे संपर्क और संबंध नहीं रखा, नए नए साथी बनाने की जुगत में रहते हैं। ठीक है सर, उनके पास मोदी भी तो है ना सुरेंद्र राजपूत जी, उसका विकल्प क्या है विपक्षी दलों के पास? और आपने जो बातें कर्नाटका के संदर्भ में कही है, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वहीं पर कर्नाटका में ये जवाब दिया। मैं आपको बताती चलो, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि कम से कम कांग्रेस को ये तो भरोसा है कि अकेले अपने बलबूते वो नहीं जीत रही है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। ये उनका जवाब था, इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। बहुत सही बात थी। मैं चित्रा जी आपको बधाई देता हूं, आज तक को बधाई देता हूं कि आज तक के चैनल पर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की भगदड़, भारतीय जनता पार्टी की हार को जैसे कर्नाटक में उन्होंने स्वीकार किया है, बहुत जल्दी ही वो कांग्रेस और उनके साथियों से देश में भी भारतीय जनता पार्टी की हार को स्वीकार करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए सुरेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं जो मजबूत होगा ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसमें भारतीय जनता पार्टी को और उनके साथी लोगों को दिक्कत क्या है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये तो हमारा और हमारे साथियों की समस्या है ना, हम लोग इसको शॉर्ट कर लेंगे। सर आप लोगों की समस्या नहीं है ना सर, विपक्षी दलों की समस्या जो जनता के बीच जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष या घर के अंदर की समस्या नहीं होती है सुरेंद्र जी। और आप ये तंज करना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, एक सेकंड सर सुनिए, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, थोड़ा तंज करना कम कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथी दलों को। सर चौथी बार आप बोल रहे हैं। प्यारी समझ गई।
ये ठीक नहीं लगता मैं है। चौथी नहीं, मैं चित्रा जी, मैं चौथी नहीं 10वीं बार भी बोलूंगा, लेकिन अगर आपको उससे कोई आपत्ति है, अगर मैंने कहीं कोई गलत बात सर कही आप तो मैं उसके व्यक्तिगत लिए टिप्पणी खेद नहीं भी करेंगे ना व्यक्त सर, यहाँ पर मीडिया पर और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं। सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये हमारी समस्या हम हल कर लेंगे, तो आप यहाँ पर कौन सी समस्या को हल करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए, मैं उसी पर डिबेट कर लेती हूँ। हम दोनों समस्याओं को हल करेंगे, और ये मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की समस्या नहीं, उसमें अगर आप अपने को जोड़ती है तो बिल्कुल गलत जोड़ रही है। आपको नहीं जोड़ना चाहिए अपने आप को, ना अपने मीडिया संस्थान को जोड़ना चाहिए। इस तरीके की ना तो बात आपसे सर कई बार आप मीडिया पर तंज कर चुके हैं, मैंने इसलिए टिप्पणी की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। सर ठीक है, अब ठीक है सर, इसीलिए क्लियर कर दिया। हाँ, और तो आप मेरे चैनल पे बैठ के यहाँ पर मीडिया पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं सुरेंद्र जी, प्लीज मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी गुजारिश कर रहा हूं आपसे चित्रा जी कि इस तरीके की क्या नाम बेकार, जिसको कह सकते हैं कि वो अनुपयोगी टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मुझे अगर आपको कुछ कहना होगा तो मेरे अंदर मादा है, साहस है, मैं आपको साफ करूंगा। मैं कोई पीठ पीछे नहीं कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? वो कह रहे हैं कि जो कमजोर होगा वो कम सीटों पर लड़ेगा। बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं ना कि आज की डेट में हम ये बात आपस में तय कर लेंगे। नंबर 1, नंबर 2, कमजोर और मजबूत जनता बनाती है। इसी भारतीय जनता पार्टी को 1984 में पूरे देश में 2 सीटें दी थी, हमने तब भी इनको कमजोर नहीं कहा था। जनता के जनादेश का अपमान करना, जिस पार्टी के पास 11 करोड़ 20 लाख वोट आए हों उनको कमजोर कहना, आप स्वयं जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। आज हम नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जिस तरीके से अभी विपक्षी साथियों ने कहा कि मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, आज की डेट में 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी मोदी भाई भाई हैं या नहीं है, ये मुद्दे भी आएंगे, मुद्दे जेपीसी के भी आएंगे, मुद्दे तमाम बेरोजगारी के, अग्निवीर के, सारे मुद्दों पर चुनाव होगा। और इनके पास क्या है, सिर्फ मोदी जी हैं और एक शाबाश। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा सुरेंद्र राजपूत किस तरह से चित्रा त्रिपाठी को अपने अंदाज में धोया, जिससे चित्रा त्रिपाठी भी तिलमिला उठी। तो दोस्तों इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।